हाय टू ऑल। आज हम जानने वाले हैं कि ऐसी नई रिक्रूटमेंट के बारे में जिसमें ना तो आप लोगों का कोई एग्जाम होना है, ना ही आप लोगों की फॉर्म फिलिंग के कोई चार्जेस लगने वाले हैं और ना ही इस मंथ से ज्यादा टाइम लगेगा आपको आपका सिलेक्शन लेने में। यानी इसी मंथ की 24 तारीख तक आपका सिलेक्शन हो सकता है पक्का। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस पूरे सेशन में बहुत अच्छी तरीके से चीजों को जानने की, समझने की। हालांकि आप कहीं से भी बिलोंग करते हो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, चाहे आप मेल है या आप फीमेल हो, दोनों के दोनों बच्चे जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले। लेकिन आज के हमारे जो ये वीडियो है ना, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इसका जो पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर है ना, वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बस उतना ही जितना मैं आप फॉर्म को फिलअप कर पाए, क्योंकि फॉर्म को फिलअप कराना हर चीज आप लोगों को मैं सिखाने वाली हूँ आज के हमारे इस वीडियो में। ऑफिशियली जो हमारा नोटिफिकेशन पीडीएफ है हम उसको भी रीड करेंगे हर तरह से, जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाए, जब तक ये वीडियो खत्म नहीं होने वाली हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। तो मैं हूँ स्वाति सोनल और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस वुमन या प्लेटफॉर्म पे। तो जो ये हमारी नई रिक्रूटमेंट है वो किस विभाग के अंतर्गत आई है, तो देखो एक मिनी रत्न कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पे CCI, द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें इस विभाग के अंतर्गत आपकी ये भर्ती जो है वो कराई जा रही है। ये पूरी तरह से क्या है, आपकी जो ये विभाग है ना वो सरकारी विभाग है। ठीक है, विभाग के बारे में बता रही हूँ कि सरकारी विभाग है। फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी इसके स्टार्टेड है। लास्ट जो इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट रहने वाली है वो 23 सितंबर रहने वाली है। तो उसके पहले आप सभी लोगों को आवेदन कर लेना है। कोई एग्जाम नहीं है और ना ही आप लोगों को फी देना है। तो चलो एक प्रॉब्लम भी खत्म कि हमें तो कोई एग्जाम भी नहीं देना है और ना ही आपके कोई फॉर्म फिलिंग की एक्स्ट्रा आपके चार्जेस लगने हैं। फॉर्म भी आप खुद ही फिलअप कर लोगे, सारी चीजें खुद कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको एलिजिबिलिटी के बारे में समझना पड़ेगा। देखो दो तीन आपके इसके अंतर्गत आते हैं पोस्ट जिसके अंतर्गत आप लोगों की यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है वो कराई जाएगी। जैसे एक है ऑफिस स्टाफ जनरल वालों के लिए। जनरल इन द सेंस कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, लेकिन आपने किसी भी स्ट्रीमिंग से ग्रेजुएशन करी हो, लाइक वो साइंस से करी हो, आर्ट्स से करी हो, किसी भी तरह से आपने बस ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, तो आप यहाँ पे बन सकते हैं ऑफिस स्टाफ जनरल। ठीक है, यहाँ पर एक बात और कही जा रही है कि आप चाहे यूआर कैटेगरी से आते हो या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो, तो ग्रेजुएशन में जो आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए ना वो 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। क्लियर है? अगर आप SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपके मिनिमम मार्क्स जो ग्रेजुएशन में होने चाहिए वो 45% होने चाहिए। डेफिनेटली आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन करा होगा तो इतने तो होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन यहाँ पे यानी बीकॉम अगर आपने करा है यहाँ पे अकाउंट से, तो यहाँ पर ये ऑफिस स्टाफ बन सकते हैं आप। ये दोनों ही है, लेकिन बस दोनों के अलग अलग आपके पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बता रहा है और इसके आपके जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बता रहा है। फील्ड स्टाफ के लिए भी आपका एक रिक्रूटमेंट है। आपने अगर BSc करा है एग्रीकल्चर में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फील्ड स्टाफ के लिए। अब देखो यहाँ पे 3 के बारे में बताया गया, 3 पोस्ट पे आपकी भर्ती कराई जा रही है। अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन पे आप करना चाहते हो तो स्टाफ ऑफिस स्टाफ जनरल पे जा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे अकाउंट्स पे आ सकते हो अगर आपने बीकॉम की डिग्री है तो, नहीं तो फिर आप फील्ड स्टाफ के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है एंड आपने किस स्ट्रीमिंग से करी है। ठीक है, तो वो चीज है। अब आगे आप एज लिमिट का समझते हो तो देखो 1/9/2025 तक आपके जो मिनिमम एज है ना वो हो जानी चाहिए 18 साल से ज्यादा। वैसे भी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपकी एज 21 से ज्यादा ही होगी, बट इसने बोला है कि 18 से आपके ज्यादा होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है ना वो 35 वर्ष तक आपकी होनी चाहिए। लेकिन ये है जनरल वालों के लिए। ये अगर मैं बात करूं रिलैक्सेशन के बारे में, SC ST के बारे में, तो भाई 5 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष का है। वही अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं तो उसके यूआर कैटेगरी में अगर आप आओगे तो 10 वर्ष, ओबीसी के लिए 13 और SC ST के लिए 15 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन होगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आपको ट्राई भी नहीं करना है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। बट सुनो, सिलेक्शन प्रोसेस आखिर होगा कैसे और कैसे इस मंथ के अंत तक हमारी ज्वाइनिंग हो सकती है, उसको जानने से पहले आप ये जानिए कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं वुमन या प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है जो कि नया आया है, सभी के सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप इसके वीडियो सेक्शन पे आते हो ना तो ऐसी हमारी कोई से भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, कोई हमारे टेन्योर बेसिस जॉब है, अप्रेंटिस वाली जॉब है, किसी तरह का कोई स्कॉलरशिप आपको दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो भी आपकी नई रिक्रूटमेंट या कुछ ऐसा नया जो कि आप लोगों के लिए दिया जाता है, वो हर चीज के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताया जाता है, जो कि है ये
वुमनिया प्लेटफॉर्म पे, ये वीडियो सेक्शन पे। तो इस वीडियो सेक्शन पे आप सारे के सारे बच्चे आ जाना। जैसे हमने देखा ना, ये स्कॉलरशिप के बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है, नई विभाग में जो भी आप लोगों की भर्ती कराई जा रही है, हर चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है, क्या इसकी अप्लाई लिंक हमें खुद से जाकर ढूंढना पड़ेगा या फिर आप प्रोवाइड करोगे? तो देखो, इसके लिए एक छोटा सा काम यहाँ पर आप करना, आप अपने कॉमेंट सेक्शन पे जाना। जैसे आप अपने कॉमेंट सेक्शन पे आओगे ना, तो वहां पर एक लिंक आप लोगों को पिन करा हुआ मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के नाम से होगा आपका टेलीग्राम चैनल। एंड इसके साथ ही साथ आपको एक और टेलीग्राम चैनल मिलेगा जो कि वुमनिया के नाम से होगा। इस दोनों जगह पे आप सभी के सभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आप वुमनिया पे ज्वाइन करते हो ना, तो भाई मैं पढ़ाती हूँ रीजनिंग डेली दोपहर के 12 बजे से फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए आपका कह सकते हैं हेल्पफुल होगा, सभी के सभी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। उसकी पीडीएफ हो गई या जो भी क्लास लिंक वगैरह हो गई या कोई भी हमारी जेनरिक नई रिक्रूटमेंट्स आती है, सबके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। केवल अगर आप चाहते हो कि हमें जॉब की अपडेट्स ही चाहिए या फिर स्कॉलरशिप की अपडेट चाहिए, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स पे। यहाँ पर जैसे आप देखो, ये हमारी एक नई वैकेंसी है और जिसकी यहाँ नोटिफिकेशन, पीडीएफ की लिंक, अप्लाई लिंक और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ फेकनेस वाली बात तो नहीं है, या फिर आपने जो बताया वो सही तो है ना, कई बार आपकी ये क्वेरी आ जाती है कि हमें ये कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है किसी वेबसाइट पर, तो मैंने ना हर चीज यहाँ पर दे रखा है, सो दैट आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत ना आए और हर तरह से अगर आप सेटिस्फाइड होते हो तभी आप सभी के सभी फॉर्म को फिलअप करें। तो डेफिनेटली यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस मैटर पे कि हमारे जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या कहता है। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली ऐसा है आप लोगों का, वो यहाँ पर रहने वाला है कुछ ऐसा कि आप लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना होगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। कब? 23 सितंबर को या फिर 24 सितंबर को। यानी ये जो आपका पूरा सिलेक्शन होगा ना, ये बेस्ड होगा आपके इंटरव्यू पे। एग्जाम तो आपका होना नहीं है, तो कुछ तो होगा, या तो मेरिट बेसिस होगा या तो आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। तो यहाँ पर इंटरव्यू है, मेरिट बेसिस पर नहीं है। तो 23 सितंबर को या फिर आप 24 सितंबर को, दोनों में से किसी एक दिन आप चले जाना 10 बजे से 5 बजे के बीच में। एक जो जगह मैं बताऊंगी वहां पर, वहां आपको जाना है, अपना इंटरव्यू देना है। किसी पोस्ट के बारे में नहीं बताया गया कि इतने पोस्ट पे आप लोगों की भर्ती कराई जा रही है। सभी के सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो जा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो। डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट यूज कर सकते हैं। ठीक है, मार्कशीट आपके होने चाहिए। मार्कशीट किस चीज के? तो आपकी जो मैक्स टू मैक्स क्वालिफिकेशन है उसमें आपके अगर कंप्यूटर के भी अलग से आपके कोर्सेज आ रहे हैं वो, या फिर जो भी आपने जितनी पढ़ाई करी है, जो भी आपने पढ़ रखा है, जो मैक्स टू मैक्स आपने पढ़ रखा है ना, वो पूरी आप लोगों की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो सब लेकर आप जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में ये सभी के सभी आता है। अब आप यहाँ पर समझना कि सारी चीजें तो रहेंगी, लेकिन आप फॉर्म को फिलअप कैसे करोगे? तो देखो, आवेदन जो आप लोगों को करना है ना, वो ऑफलाइन मोड में करना है, ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है आप लोगों को। ये आप लोगों का एक फॉर्म है जिसमें आप लोगों को आना है पेज नंबर 4 पे। जैसे आप पेज नंबर 4 पे होगे, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? उसी टेलीग्राम चैनल पे जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स और हमारा वुमनिया टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपके इसी कमेंट सेक्शन में पिन करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके पेज नंबर 4 पे आना, इसमें आप क्या करोगे, इसको पूरा ही फिल करोगे। आप फोटो हमने रखा, इन सभी को आपको फिल करते जाना है। आपका नेम है, ईमेल आईडी है, ये सारी चीजें, आधार नंबर है, हर चीज आप फिलअप कर दोगे। 5वें पेज को भी फिलअप करोगे, फिर 6ठे पेज को भी आपको फिलअप करना है एंड 7th पेज को भी आपको फिलअप करना है। ध्यान रखना कि 4 से लेकर के 7 पेज तक आप लोगों को फिलअप करना है, लेकिन जो 8th नंबर पेज है ना, ये बस वही बच्चा फिलअप करेगा जो कि ओबीसी के कैटेगरी से आता है। अगर आप ओबीसी के कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हो तो आप 4th से लेकर के 7 तक के पेज को क्या करोगे, फिलअप। इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद फॉर्म को फिलअप कर लेना। ठीक है बस। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ये पेज नंबर 8 जो है, इसको भी आप लोगों को, बाकी सभी तो रखना ही रखना है, लेकिन इसे भी आपको साथ में रखना है। तो इस सभी का प्रिंट आउट निकलवाओ, सभी को फिलअप करो, एनवेलप में रखो और ये एड्रेस पे आप लोगों को पोस्ट करना है। ठीक है, ये एड्रेस पे चाहे आप किसी भी माध्यम से आप इसको क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे। ये एड्रेस पे आपको जाना है। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ये जो आपको पूरा एड्रेस दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट कर देना है। और आपका जो इंटरव्यू का टाइम मैंने बताया है 23 तारीख को और 24 तारीख को, इन दोनों डेट में से किसी एक डेट पे 10 से 5 बजे के बीच में आपको इंटरव्यू के लिए विजिट करना है। तो यहाँ पर आप सभी कैसे भी जा सकते हैं। दूसरी बात आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर इसकी जो
सैलरी है वो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि सैलरी भी कम नहीं है, 37,000 स्टार्टिंग की आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है, जो आपका इंटरव्यू के लिए रहेगा जगह, वो सारी चीजें आपकी ओगला में ही रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप लोगों का हर चीज रहेगा, यानी जो भी हमारा प्रोसीजर होगा एंड सिलेक्शन के बाद भी आप लोगों को यहाँ पर ही ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। तो वो आप देख लेना कि अगर आप कंफर्टेबल है तो ही आप यहाँ पर जाए। दूसरी बात, ये आपकी टेन्योर बेसिस जॉब है, स्टार्टिंग में आपको 85 डेज के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो ही आपकी जो आगे है वो यहाँ पर काम पे रखे जाएंगे, अदरवाइज आपको फिर आगे कंटिन्यू नहीं कराया जाएगा। तो वो सारी चीजें आप लोगों की इस पीडीएफ में लिखी गई है, सभी चीजों को आप अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यही मैंने बताया था, तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की आप लोगों की क्या है, वैकेंसी है। तो सभी के सभी एक बार देख लेना, अगर आपको सही लगता है तो डेफिनेटली आप लोग अप्लाई करना। और आपकी जो भी राय रहेगी ना, या जो भी चीजें रहने वाली है, आपकी कोई परेशानी आ रही है, तो सभी के सभी आप लोग वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन करा है तो कर लेना। जो हमारी परमानेंट जॉब भी आती है वो सारी चीजें आप लोग को यहाँ इसी टेलीग्राम पर बताई जाती है। तो फिलहाल ये मेरे साइड से पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपके साइड से कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो सभी के सभी कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड साथ ही साथ चैनल पे नए तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और बस इतना ही।